का जादुई पेड़। एक गांव था जिसका नाम शिवपुर था। वहाँ के लोग बहुत खुशी से रहते थे। उसी गांव में एक सोने का जादुई पेड़ था जिसकी रखवाली सभी परियां मिलकर करती थीं। वो पेड़ सोने का था और उसका फल हीरे का लगा हुआ था। वो पेड़ देखने में बहुत ही आकर्षित था और उस गांव का शोभा बढ़ाता था। उस पेड़ को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते और अपने कष्टों को भूल जाते। जो कोई भी अपना दुख उस पेड़ से बताता तो उसमें से परियां बाहर निकल कर आती हैं और उसे कुछ हीरे दे देती हैं। हे जादुई पेड़, मुझे कुछ हीरे दे दो। मेरा बेटा 2 दिनों से बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। फिर उस पेड़ में से 2 परियां बाहर निकल कर आती हैं। ये लो कुछ हीरे, जाओ और अपने बेटे का इलाज करवाओ। धन्यवाद परी, मुझे हीरे देने के लिए। अब मैं अपने बेटे का अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सकता हूँ। परियों को दूसरों की मदद करने में बहुत अच्छा लगता था और गांव वाले भी उस पेड़ के परियों से बहुत प्यार करते थे। अरे भाई, अगर आज ये जादुई पेड़ नहीं होता तो हमारा क्या होता? तुम सही कहते हो भाई। अगर ये सोने का जादुई पेड़ नहीं होता तो हमारी तकलीफें कम नहीं हो पाती। उसी गांव में चिंकू नाम का एक लड़का रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था सिवाय उस सोने के पेड़ के। चिंकू हर दिन उस पेड़ के पास आता और वहां बैठकर उस पेड़ से बहुत बातें करता। पेड़ और परियों को चिंकू का आना बहुत अच्छा लगता था। अगर किसी दिन चिंकू को आने में देर हो जाती तो पेड़ और परियां परेशान हो जाते और परियां इधर उधर देखकर परेशान होने लगती। अरे चिंकू, आज इतनी देर कैसे हो गई? अरे परी रानी, आज मैं बाजार चला गया था। अरे चिंकू, मेरे लिए बाजार से कुछ नहीं लाए? मैं लाना तो चाहता था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। रुको चिंकू, मैं तुम्हें कुछ हीरे दे देती हूँ। नहीं नहीं परी, मुझे हीरे नहीं चाहिए। मैं जब भी लाऊंगा खुद के पैसों से लाऊंगा। चिंकू का साफ दिल देखकर परी बहुत खुश हो गई। एक दिन रात को जब सभी लोग सो रहे थे तब दूसरे गांव से 2 चोर आते हैं। उन दोनों चोरों का नजर उस जादुई पेड़ पर पड़ता है और इतने चमकते हुए जादुई पेड़ को देखकर वे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उनके मन में लड्डू फूटने लगता है। वे दोनों सोच रहे थे कि अगर हम इस जादुई पेड़ को काट कर बाजार में बेच देंगे तो कितने अमीर आदमी बन जाएंगे। सरदार, कुछ देख रहे हो? कुछ नहीं, बहुत कुछ देख रहा हूँ। सोना। सरदार, अगर हम ये पेड़ काट लें तो हम सबसे अमीर चोर अपने पूरे गांव में बन जाएंगे। चुप कर बुद्धू, हम इस गांव के नहीं पूरे देश के सबसे अमीर चोर बन जाएंगे। फिर हमारे इतना अमीर कोई नहीं रहेगा। ये सब बातें सोचकर दोनों चोर एक उपाय सोचते हैं कि दूसरे दिन जब पेड़ के पास कोई नहीं रहेगा तो इस पेड़ को हम काट कर ले जाएंगे। दूसरे दिन दोनों चोर अपने औजार के साथ उस जादुई पेड़ के पास आते हैं। सरदार, हम इस पेड़ को काटेंगे कैसे? यहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं। अगर किसी ने हमें पेड़ काटते हुए देख लिया तो हमारी कुटाई कर देंगे। अरे बेवकूफ, हम अभी नहीं काटेंगे। जब सभी गांव वाले चले जाएंगे तब हम लोग इस पेड़ को काटेंगे। फिर वे दोनों सभी के जाने का इंतजार करने लगते हैं। बहुत समय बीत गया लेकिन उन दोनों का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा था। सरदार, इस गांव के लोग कितने लालची हैं। एक जाता है तो दूसरा आता है, जब दूसरा जाता है तो फिर तीसरा आ जाता है। हम क्या कम लालची हैं? जितना वो लोग हीरा ले रहे हैं लेने दो। आज इस पेड़ का आखिरी दिन है। आज हम इसका काम तमाम कर देंगे। देखते ही देखते रात हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दोनों चोर पेड़ को काटने के लिए उसके पास पहुंचते हैं। तभी परी बोलती है, बोलो तुम लोगों को क्या परेशानी है? सरदार, यहाँ पर तो परियां भी रहती हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं पूरे इंतजाम से आया हूँ। ये देखो।
तभी वो चोर एक जहरीला पदार्थ निकालता है और उसे फूंक देता है, जिससे सारी परियां बेहोश हो जाती हैं। फिर दोनों चोर पेड़ को काटने लगते हैं। थोड़ी ही देर में पेड़ कट जाता है, लेकिन जैसे ही पेड़ कटता है, सोने का पेड़ एक साधारण पेड़ में बदल जाता है। सरदार, अब ये सोने का पेड़ हमारे किस काम का है? ये तो एक आम पेड़ जैसा बन गया। हम लोग बनने चले थे करोड़पति, लेकिन बन गए भिखारी। हाँ, तुम सही कहते हो। चलो अब हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो गांव वाले देखेंगे तो हमारी कुटाई कर देंगे। पेड़ वहीं पर पड़ा रहता है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ चिंकू आता है और वो पेड़ की ऐसी दशा देखकर रोने लगता है। चिंकू का अब इकलौता दोस्त इस दुनिया में नहीं रहे। अरे, ये सोने का पेड़ तो लकड़ी का पेड़ बन गया। अब ये हमारे किसी काम का नहीं। तुम सही कहते हो भाई, अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब तो ये हमें हीरे भी नहीं दे सकता। चलो अब हम इस कचरे को गांव से फेंक देते हैं। चुप रहो तुम सब। जब तक ये तुम्हें हीरा देता रहा, तब तक तुम इसके आगे पीछे घूमते थे। अब क्या हुआ? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अब सभी लोग उस पेड़ के पास से चले जाते हैं। जैसे ही सभी परियां बेहोशी से उठती हैं, वे देखती हैं कि सोने का पेड़ कटा हुआ है। फिर रानी परी बोलती है, मैरा परी, लगता है वो दोनों चोर ही इस सोने के पेड़ को काट दिए हैं, जो कल शाम को हमारे ऊपर जहरीला पदार्थ डाल दिए थे, जिससे हम बेहोश हो गए थे। आप सही कहती हैं रानी परी, लेकिन अब हम क्या करें? अब एक ही तरीका है इस सोने के पेड़ को बचाने के लिए, वो जादुई फूल। तभी परियों की बातें चिंकू सुन लेता है। जादुई फूल? जादुई फूल का क्या मतलब है रानी परी? चिंकू, इस जादुई फूल से ये जादुई सोने का पेड़ फिर से वापस जिंदा हो सकता है। लेकिन वो कैसे? मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चिंकू, तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए चुड़ैल से भी लड़ सकते हो। हाँ रानी परी। तो सुनो चिंकू, यहाँ से थोड़ी दूर चलने पर जंगल में तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी। उस गुफा में एक चुड़ैल रहती है। चुड़ैल के पास जादुई फूल है, तुम्हें वो फूल लाना होगा। चिंकू, वो चुड़ैल तुमसे 2 प्रश्न पूछेगी। अगर तुम उसका सही जवाब दे दिए तो वो चुड़ैल तुम्हें जादुई फूल दे देगी। लेकिन याद रहे चिंकू, अगर तुम गलत जवाब दिए तो वो चुड़ैल तुम्हें कैद कर लेगी। ठीक है रानी परी, अब मैं चलता हूँ। फिर चिंकू अपने दोस्त को बचाने के लिए जादुई फूल लाने चल देता है, लेकिन उसे बहुत डर लग रहा था। पर चिंकू अपने दोस्त के लिए किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार था। जंगल का रास्ता बहुत डरावना था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन चिंकू का ध्यान सिर्फ अपने मंजिल की तरफ था। थोड़ी देर बाद चिंकू गुफा के पास पहुंच जाता है और वो गुफा के अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ एक चुड़ैल है, जिसके सामने एक फूल रखा हुआ है। चिंकू को देखकर चुड़ैल बोली, ए लड़के, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सभी कैद हैं, क्या तुम भी कैद होना चाहते हो? मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए यह फूल लेने आया हूँ। ठीक है, तब तुम्हें मेरे 2 सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम सही जवाब नहीं दिए तो मैं तुम्हें कैद कर लूंगी। ठीक है, मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए तुम्हारे दोनों सवालों का जवाब दूंगा। हाँ तो बताओ, इस दुनिया में सबसे लालची कौन है? इस दुनिया में सबसे लालची इंसान है, क्योंकि उनके पास जितना भी धन रहता है वो कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं। इसलिए इस दुनिया में सबसे लालची इंसान है। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, अब तुम मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर देकर बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो काटने पर भी कभी नहीं कटती? थोड़ी देर सोचने के बाद चिंकू बोलता है, इसका सही जवाब है परछाई, क्योंकि हम परछाई को जितना भी काटते हैं वो कभी नहीं कटती। बिल्कुल सही जवाब। अब तुम इस फूल को लेकर जा सकते हो। जाओ और अपने दोस्त की मदद करो।
चुड़ैल चिंकू को जादुई फूल देती है। जादुई फूल, तुम इस लड़के के पास चले जाओ। और चिंकू फूल लेकर जादुई सोने के पेड़ के पास आता है। जादुई फूल को पेड़ के पास रख देता है। फूल को रखते ही उसमें से प्रकाश निकलने लगता है। जादुई फूल रखते ही पेड़ फिर से जीवित हो जाता है। उसके बाद चिंकू और जादुई पेड़ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा सोने का जादुई पेड़। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।